नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारत के लालो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो अति महत्वपूर्ण होगी आपके दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए और साथ ही में आरपीएफ के लिए। आज की क्लास जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा साइंस का, ठीक है। बिल्कुल जैसा कि अपने टॉपिक वाइज चल रहा है, अपने साइंस में एक भी टॉपिक अपन छोड़ेंगे नहीं। बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमने एक पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब अभी चल रहा है अपने केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करने के बाद में अपन चलेंगे फिजिक्स की ओर, ठीक है। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास जो आर्मी, जेडी, एमईएस और एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगी, साथ ही में अपना दिल्ली पुलिस और अग्निवीर का जीत मैच चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी की क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल, क्लास का श्री गणेश करते हैं। बिल्कुल, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास टॉपिक है अपना संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं कि तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो। क्या हो? परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उन्हें संभारिक कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14, कार्बन C14 होता है जिसे C6 और H14 कराए, तथा सोडियम का N जो आपका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 24, वह साथ ही में मैग्नीशियम, और यह सारे के सारे संभारिक तत्व के एग्जाम्पल, ठीक है। बिल्कुल, उतार लीजिए एक बार इनको। आज की क्लास होगी वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर के आज की क्लास में से आपके 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी करे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करे हो। सब एग्जाम के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी। बिल्कुल मेहनत करते रहो, सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे लाडले, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण। और बात करेंगे आगे समस्थानी की। तो समस्थानी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था समस्थानी के कितने प्रकार के होते हैं, तो समझ में आ गया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्थायी समस्थानिक। कौन सा होता है? पहला था होता है स्थायी समस्थानिक। स्थायी समस्थानिक वे समस्थानिक होते हैं जो विघटित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? विघटित नहीं होते हैं ना, टूटते नहीं है और विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं। मतलब टूटते भी नहीं है और विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, वो स्थायी समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, स्थायी समस्थानिक ऐसे समस्थानिक जो विघटित नहीं होते और विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करते, स्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, आप सभी के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की कर रहे हो, मेरे लाडले, सब में अति महत्वपूर्ण होगी आज की क्लास। और बात करेंगे अगली अस्थायी समस्थानिक। दूसरा कौन सा है? अस्थायी। पहला स्थायी, दूसरा है अस्थायी, ठीक है। विघटित भी नहीं होते, विकिरण भी उत्सर्जित नहीं करते, स्थायी हो गया। अब बात करते हैं अस्थायी की। ऐसे समस्थानिक जो विघटित होते हैं और विकिरण का उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। जस्ट स्थायी के अपोजिट होता है। उसमें क्या होता? विघटित नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा है? ये आपका कैसे समस्थानिक जो विघटित होते हैं, ये विघटित हो रहा है, ठीक है। विकिरण का उत्सर्जन भी करते हैं, जबकि स्थायी क्या करता है? विकिरण का उत्सर्जन नहीं कर रहा था, उत्सर्जित नहीं कर रहा था, ठीक है। और उन्हें जो आपके विघटित होते हैं और विकिरण का उत्सर्जन भी करते हैं, वही आपके अस्थायी समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप, क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका रेडियो आइसोटोप भी है, रेडियो आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार। बिल्कुल, छाप लीजिए। देखें कि ऐसे समस्थानिक जो विघटित होते हैं तथा विकिरण का उत्सर्जन भी करते हैं, उन्हें स्थायी समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, उतार लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे आगे, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला आपका पॉइंट रहेगा कि 1934 ट्रीट, आपके 1934, 1934 में क्यूरी दंपति, क्या क्यूरी दंपति का यानी दोनों की दंपति है जो है ना, दोनों दंपति ने, जैसे कि मैडम क्यूरी व प्यूरे क्यूरिन, दोनों दंपति है, दोनों ने रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एसएससी में कि आपके 1934 में क्यूरी दंपति ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिव समस्थानिक की खोज की थी। अब एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन दे सकता है आपको मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने, ठीक है। कब की थी? आपके 1934 में की थी, ठीक है। बिल्कुल सर।
आगे बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के कार्य की जांच के लिए रेडियो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही में क्वेश्चंस भी बन रहा है साथ में। बिल्कुल सर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो ग्रंथि के कार्य की जांच के लिए आपके किसका उपयोग किया जाता है, तो रेडियो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें और अगर उसमें से कोई पूछा जाता है तो मानव मस्तिष्क का ट्यूमर, यानी कि जो मानव मस्तिष्क में जो गांठ होती है उसका पता लगाने के लिए, जो मस्तिष्क में गांठ होती है, जो मस्तिष्क के अंदर जो गांठ होती है उस अंदर की गांठ का पता लगाया जाता है किससे, आपके आयोडीन के लिए एक उपयोग करते हैं। किसके, रेडियो आयोडीन का, रेडियो आयोडीन के लिए उपयोग करते हैं मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर। जो मस्तिष्क होता है उसमें गांठ हो जाती है ना, उस गांठ का पता लगाने के लिए आपके रेडियो आयोडीन का पता जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे कि सोना 198, सोना 198 वह फास्फोरस 32 समस्थानिका का उपयोग ब्लड कैंसर, किसके लिए, ब्लड कैंसर के लिए उपयोग में, उपचार के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार के लिए। ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ मिला है आपको, तो लाडे सोना 198 और फास्फोरस 32 समस्थानिका का उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, छाप के रखिए। अब बात करते हैं इसके आगे कि रक्त परिसंचरण की जांच के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त परिसंचरण की जांच के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। अब पूछा जा सकता है रक्त परिसंचरण की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, सोडियम 24 का। ठीक है, बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो किसने की थी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। फिर बात करेंगे आगे अगले टॉपिक, अगले पॉइंट की बात करेंगे। उससे पहले एक बार सभी बच्चे कॉपी में छाप लीजिए। आज जो आपकी क्लासेस चल रही है जीत बैच की साइंस की, तो सभी बच्चे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले एक बार उनको एक बार से दृष्टि से जरूर देख ले, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले टॉपिक, अगली बात करते हैं विटामिन लक्ष्य B12 के कार्य की जांच के लिए रेडियो कोबाल्ट 58 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, रेडियो कोबाल्ट 58 का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, विटामिन लक्ष्य B12 के कार्य की जांच के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जामिनर आपको पूछा जा सकता है कि विटामिन लक्ष्य B12 के कार्य की जांच के लिए रेडियो कोबाल्ट 15 का उपयोग किया जाता है या नहीं, या किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो कोबाल्ट 58 का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार इनको भी। फिर अगले टॉपिक की पहले और बात कर लेते हैं कि रेडियम के समस्थानिक, रेडियम के जो समस्थानिक है Ra197 का प्रयोग ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी यानी कैंसर के उपचार में होता है। किसका उपयोग, रेडियम के समस्थानिक, और रेडियम का कौन सा समस्थानिक, Ra197 का प्रयोग। ठीक है, Ra197 का प्रयोग किया जाता है ब्रेकीथेरेपी या कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, आ गया समझ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप सभी का एक बार दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल सर, उतार लीजिए एक बार सभी बच्चे, देखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे, आगे अगली टॉपिक की बात करेंगे। उससे पहले एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगली टॉपिक की कि C16 का प्रयोग आलू के पौधे के कीड़े नष्ट करने में करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका प्रयोग आलू के पौधे के कीड़े नष्ट करने में किया जाता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट ऑप्शन आपका C16 था। ठीक है, C से 8
C60 का प्रयोग करके आलू के पौधे के कीड़े नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इलाज के लिए रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग के लिए जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हो जाता है, उसके इलाज के लिए आपके रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है, छाप के रखना, 3 स्टार क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। अब बात करते हैं अर्ध आयु काल की। किसकी? अर्ध आयु काल की। नाम से ही पता चलता है कि अर्ध आयु काल। ठीक है, बिल्कुल सर। अर्ध आयु काल की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जितना समय लगता है उसे ही अर्ध आयु काल कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधी मात्रा के विघटन में, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधी मात्रा के विघटन में लगा समय आपका अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाता है। साइंस में इतने वर्ड हैं जिनमें नाम में ही उसका परिभाषा छुपी होती है। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि यहां पे दिया गया अर्ध आयु काल का कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जितना समय लगता है उसे ही अर्ध आयु काल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इस अवधि में उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक अवस्था F से आधी रह जाती है। प्रारंभिक अवस्था को F से दर्शाया जाता है और प्रारंभिक अवस्था से आधी रह जाती है उसमें जो संख्या परमाणुओं की। ठीक है, बिल्कुल छाप के रखिए। इस अवधि में उस तत्व के उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक अवस्था F से आधी रह जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे, साथ में लिखते जाइए। बिल्कुल, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जितना समय लगता है उसे उसका अर्ध आयु काल कहा जाता है। ठीक है, और इस अवधि में उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक अवस्था F से आधी रह जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया। बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे कि सबसे कम अर्ध आयु काल पोलोनियम के समस्थानिक 8PO 214 का 10/4 सेकंड होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁴ सेकंड होता है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक की अर्ध आयु काल 4.56 गुणा 10⁻102 4.56 गुणा 102 वर्ष, यानी कि 456 करोड़ वर्ष। कितनी? 456 करोड़ वर्ष होती है। किसकी? यूरेनियम के समस्थानिकों की अर्धायु। ये तो है अर्धायु, न कि पूर्ण आयु, ध्यान में रखना। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूर्ण आयु कितनी होती है, तो पूर्ण आयु का मतलब 456 को 2 से गुना कर लो, आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सर। कि सबसे कम अर्थात आयु काल पोलोनियम के समस्थानिक की होती है 8PO 214 का, जिसका होता है कितना? 10⁻⁻⁴ सेकेंड होती है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक की अर्धायु 4.56 गुणा 102 वर्ष, यानी कि 456 करोड़ वर्ष अर्धायु काल होती है, न कि पूर्ण आयु काल। ठीक है, इसके अलावा अगर वो पूछ लिया जाता है आपको तो आगे बात करते हैं इसके अलावा कि अर्ध आयु काल, इसका कि अर्ध आयु काल है वो अर्ध आयु काल के आधार पर विभिन्न पदार्थों की आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, अर्ध आयु काल पर ही उनके जो पदार्थों के आयु का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर? अर्ध आयु काल के आधार पर, जिसे रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्ध आयु काल के आधार पर विभिन्न पदार्थों की आयु का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कार्बन 14 से करते हैं। अब एग्जाम में इसी एक लाइन से 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक तो पहला ये बन गया कि अर्ध आयु काल के आधार पर विभिन्न पदार्थों की आयु का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोपिक डेटिंग कहते हैं। एग्जाम में ऐसा इस क्वेश्चन को घुमा कर ऐसा भी पूछ सकता है, आइसोटोपिक डेटिंग में कैसे निर्धारित की जाती है पदार्थ की आयु का निर्धारण? किसके? आयु जो अर्ध आयु काल के आधार पर की जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जीवाश्मों की
जो आयु का निर्धारण किससे होता है? आपके कार्बन 14 से होता है। ठीक है, कार्बन डेंटिंग कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? जिसे कार्बन डेंटिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल छाप लीजिए एक बार। अब बात करते हैं आगे कि इसमें जीवाश्म में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 का अनुपात ज्ञात किया जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद कार्बन 14 विघटित होकर कार्बन 12 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और कार्बन 14 की अर्ध आयु 5570 वर्ष है। कितनी है? 5570 या 5570 वर्ष है किसकी? कार्बन 14 की अर्धायु काल। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। बात करेंगे इसके आगे बात करते हैं आपके पृथ्वी की आयु निर्धारण में यूरेनियम के समस्थानिक 238 का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके आर्मी में कि आपके यूरेनियम के द्वारा या यूरेनियम के किस समस्थानिक के द्वारा आपके पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो यूरेनियम के जो समस्थानिक है 238 के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, या उसकी आयु का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम के समस्थानिक 238 का उपयोग करके। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे इसके आगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल ले लिया स्क्रीनशॉट। जीवाश्म का पता हमने देख ही लिया। बिल्कुल एक बार वापस और इसको और देख लेते हैं। सबसे कम अर्धवायु पोलिनियम के समस्थानिक 8PO214 का। ठीक है, 10 की घात -4 होती है। ठीक है, यह ऊपर है, सेकेंड होता है। जबकि यूरेनियम के समस्थानिक की अर्धायु काल 4.56 गुणा 102 वर्ष यानी कि 456 करोड़ वर्ष होती है। और अर्धायु काल के आधार पर ही विभिन्न पदार्थों की आयु निर्धारण की जाती है, जिसे रेडियो आइसोटोपिक डेंटिंग कहते हैं। जैसे जीवाश्म की आयु का निर्धारण कार्बन 14 से करते हैं, जिसे कार्बन डेंटिंग कहते हैं। ठीक है, और अर्धकायु का आपको पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। इस अवधि में उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक अवस्था F से आधी रह जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, नाम से ही पता चल जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आलू के पौधे को कीड़े नष्ट करने में किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आलू के पौधे के कीड़े नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके कार्बन 60 के द्वारा किया जाता है। और ल्यूकेमिया के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन लक्ष्य B12 के कार्य की जांच के लिए रेडियो कोबाल्ट 58 का उपयोग किया जाता है। और रेडियम के समस्थानिक Ra197 का प्रयोग ब्रेकिंग थेरेपी यानी कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि सोना 198 और फास्फोरस 132 समस्थानिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके उपचार में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है, आपके सोना 198 और फास्फोरस 132 का उपयोग करके। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और रक्त परिसंचरण की जांच के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। 132 में मैडम क्यूरी दंपति, मैडम क्यूरी व प्यूरी जो पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की खोज की थी। और थायराइड ग्रंथि के कार्यों की जांच के लिए रेडियो आयोडीन 132 का उपयोग किया जाता है। और मस्तिष्क ट्यूमर यानी जो मस्तिष्क में जो गांठ होती है, मतलब माथे में जो सिर में गांठ हुआ है, उस गांठ का पता लगाया कौन सा हुआ है? आपके रेडियो आयोडीन के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अस्थायी समस्थानिक ऐसे समस्थानिक जो विघटित होते हैं और विकिरण का उत्सर्जन भी करते हैं, मतलब विघटित भी हो जाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं, ये आपके अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उसे रेडियो आइसोटोप भी कहते हैं। और स्थायी की बात करते हैं ऐसे समस्थानिक जो विघटित नहीं होते और विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करते, स्थायी कहलाते हैं। मतलब विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करते और आपके विघटित भी नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा बात करें समभारी की, तो ऐसे तत्व है जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। ठीक है, जैसा कि नाइट्रोजन का, कार्बन का और सोडियम का और मैग्नीशियम का समभारिक तत्व है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आएगी। और शाम को 8 बजे पेपर सोल्व के साथ मिलिए बिल्कुल। और रोज सुबह 7:15 ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिलिए बिल्कुल। इसी बीच आपकी क्लास के बीच से इजाजत लेते। जय हिंद, जय भारत।